बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपको रिकॉर्डेड स्पीच को एक और वीडियो लेके आया हूं बच्चों में। मैंने आपको जब मैं रिकॉर्डेड स्पीच कराई थी बच्चों, तो मैंने आपको पूरा एक तो वीडियो मैंने आपको पूरा सा बेस बताया था, मैंने आपको पूरा इसको इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको सारे आपको रूल्स सिखाए थे। आज मैं ना आपको रूल्स के बाद फिर मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, उसके मैंने पूरे सेंटेंस करवाए। फिर आपको मैंने कराया इंटरोगेटिव, देन मैंने आपको कराया इंपेरेटिव सेंटेंस। लेकिन एग्जाम में आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ रिकॉर्डेड स्पीच एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ बच्चों में आज। तो ये है कन्वर्सेशन फॉर्म जिसको बोलते हैं, इसको आप ना कन्वर्सेशन की फॉर्म में देखेंगे आप, और आप इसको बिल्कुल देखें डायलॉग की फॉर्म में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th और 10th का बिल्कुल एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चन। तो बिल्कुल मेरे बच्चे सब बच्चे जिन्होंने इसके रूल्स अच्छी तरह से याद कर रखे हैं, उसको मेरी बात को ध्यान से सुन के इसको देखेंगे जल्दी से। तो हम करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारा देखो बच्चों क्या है, किन दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है बच्चों। एक है रीमा और एक है राहुल। ये दो लोग हैं जिनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। रीमा ने राहुल से पूछा कैन यू हियर दैट नॉइस। रीमा ने राहुल से क्या पूछा, क्या तुम वो आवाज सुन सकते हो, व्हाट डू यू थिंक इट इज, तुम्हें ऐसा क्या लगता है वो किस तरह की आवाज है। तो देखो इसकी बात को ना यहाँ पढ़ने के बाद देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, रीड द कन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको इस कन्वर्सेशन को ध्यान से पढ़ना है। फिर इसके बाद ये जो नीचे वाली लाइन ना इसको पढ़ना है, और आपको देखना है कि इसमें कितना पार्ट इन्होंने दे रखा है और कितना पार्ट हमें अपने आप करना है। जिनको रूल्स आते होंगे बच्चे वो बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसा कि आपको साफ दिख रहा है कि कैन यू हियर दैट नॉइस, इन्होंने क्वेश्चन मार्क वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछ रखा है। और आपको मैंने बताया था बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेट टू की जगह आता है आस्क टू। तो देखो उसने आस्क पहले से लिखा होगा, देखो बच्चों हियरिंग अ लाउड नॉइस रीमा आस्क्ड राहुल। रीमा ने राहुल से पूछा क्या कैन यू हियर दैट नॉइस। और मैंने आपको एक बात और बताई थी बच्चों, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा सेट टू जगह आस्क आता है। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है बच्चों, इसको हम बोलते हैं सेट टू। तो इसकी जगह हमने आस्क पहले लगा रखा है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे बच्चों हम इफ या वेदर लगाते हैं अगर वो स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से हो रही है। देखो ये कैन हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब मानते हैं इसको, तो क्यों ये ऐसा होता है मोडाल से लेके हेल्पिंग वर्ब भी होता है, ये भी ऑक्सिलरी होता है। तो हम कैन की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, कुछ नहीं लगाएंगे, कैन की जगह कोड आएगा। उससे पहले आपको ध्यान में रखना है हेल्पिंग वर्ब किस तरह से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, तो इफ लगाओ पहले। इफ के बाद कैन को नंबर 1 यू को नंबर 2, पहले नंबर 2 को बदलो बच्चों। यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, राहुल, क्योंकि रीमा इस लाइन में बोल रही है तो रीमा होगी सब्जेक्ट, राहुल होगा ऑब्जेक्ट। ये रीमा बोल किससे रही है, ये राहुल से बोल रही है। तो यू किस में बदलेगा, राहुल में। राहुल में क्या लगाते हैं ही, तो इफ ही। फिर दोबारा हम नंबर 1 पे आएंगे, कैन का हो जाएगा कुड। इफ ही कुड हियर दैट नॉइस, कहां तक रखा है, हां पूरा आएगा हियर दैट नॉइस, हियर दैट नॉइस। यहां पर स्पेस नहीं तो बच्चों मैं यहां लिख रहा हूं, इसके बाद में इधर लिख रहा हूं इफ ही कुड हियर दैट नॉइस, मतलब इस ब्लैंक में पूरा आएगा इफ ही कुड हियर दैट नॉइस। एक नंबर आपके यहां पे पूरे पक्के हो गए, जितने ब्लैंक होंगे उतने मार्क्स होंगे बच्चों, एक नंबर पूरे पक्के हो गए। बट अभी एक और ब्लैंक है, एंड एक और बात उसने पूछी व्हाट डू यू थिंक इट इज। एंड उसने पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या लगता है कि वो क्या होगा, किस चीज की आवाज आ रही है। तो इसने उससे इंक्वायरी करी, एंड एंक्वायर्ड। आप चाहो तो इसमें एंक्वायर्ड लिख सकते हो, एंड एंक्वायर्ड के बाद दैट लगा दो, एंड एंक्वायर्ड दैट, या दैट मतलब आपको दिक्कत नहीं है, दैट ना भी लगाओ तो नहीं दिक्कत। एंक्वायर्ड व्हाट का एंक्वायर्ड व्हाट का वर्ड लगा दो, डू और यू को पहले 1 2 मान लो, पहले नंबर 2 को बदल दो, हमेशा नंबर 2 को बदलना है। हेल्पिंग वर्ब को नंबर 1 मानना है और उसके बाद नंबर 2 मानना है। यू कौन सा पर्सन है बच्चों, सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब ये फिर से राहुल के लिए आएगा, ऑब्जेक्ट के लिए ही आएगा व्हाट ही डू, और डज को हटा के हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म लगाते हैं, थॉट। यहां थॉट आएगा बच्चों, थॉट इट वाज, क्योंकि इट हमेशा होता है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन कभी नहीं मिलता, इट वाज आएगा और इसका वाज होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या आंसर आना चाहिए, एंड इंक्वायर्ड व्हाट ही थॉट इट वाज। ये आपका इस वाले ब्लैंक नंबर 2 में आएगा। फिर राहुल ने आंसर क्या दिया बच्चों, राहुल ने बोला आई थिंक इट्स ओनली रैट रनिंग अप एंड डाउन। उसने बोला शायद ये चूहे इधर से उधर भाग रहे होंगे ऊपर नीचे। तो राहुल ने आंसर दिया दैट इट वाज द नॉइज ऑफ ओनली रैट्स एंड रनिंग अप एंड डाउन। बट रीना ने बोला नहीं, रीना सेड दैट नो आई थिंक इट्स समवन ट्राइंग टू गेट इन। उसने बोला शायद कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो रीमा सेड दैट के बाद ये वाली बात हो गई, सी थॉट, क्योंकि आई को अब हम इसमें नो को कुछ नहीं लिखेंगे बच्चों, आई बदलेगा किसमें, अब रीमा में। रीमा के लिए हम क्या लगाते हैं बच्चों, शी लगाते हैं। दैट तो उसमें पहले से लगा हुआ है कॉमन वर्टिकल प्लेस पे, सीधा हम किसको बदलेंगे बच्चों, आई को बदलेंगे। आई कौन बोला अपने लिए, रीमा बोल रही, तो रीमा के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट बच्चों, रीमा। रीमा के लिए क्या लगाते हैं, शी आ गया। थिंक का होता है थॉट, वर्ब के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये। जिन्होंने रूल नहीं पढ़ा बच्चों पहले उसको रूल पढ़ेंगे अच्छी तरह से।
मेरे रूल इसके लिखवा रखे सारे। शी थॉट इट्स समवन, इट्स भी सेम रहेगा, इट्स की जगह इट वाज रहेगा, क्योंकि इट इज होता है इट, इसको इज मान लो वाज में बोलते हैं, तो इट वाज समवन। समवन लिख देना बच्चों। समवन के बाद पूरा पूरा सेम वहां पर लिखा है, ट्राइंग टू गेट इन ऑलरेडी लिखा है, बाकी सब कुछ उन्होंने फिल कर रखा है, कुछ नहीं करना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि 3 कन्वर्सेशन के इसमें 3 ब्लैंक थे, तो 3 हमने ब्लैंक फिल कर दिए, तो हमारे 3 नंबर पूरे पक्के हो गए। हाँ तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो बच्चों मेरी बात एक बार ध्यान से सुनना, अगर जिस बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना बच्चों, मैं कह रहा हूँ मेरी, अगर आपने बात मानी, अगर आपने मेरे सारे रूल्स जो आपने वीडियो 1 और 2 में देखा होगा जो आपने रूल्स, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब उसको अच्छे से समझना, जितने ब्लैंक उतने मार्क्स बच्चों। 3 ब्लैंक है, 3 नंबर का है पक्का ये 9th और 10th क्लास के लिए, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरी बात को। अगेन हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सेल्समैन ने पूछा किससे? सीता से। देखो दो लोगों की बातचीत हो रही है, एक सेल्समैन और एक सीता। सेल्समैन ने क्या पूछा सीता से बच्चों? मे आई हेल्प यू? सीता ने बोला आई वांट टू बाय ए पेन। मतलब सीता से उसने पूछा मे आई हेल्प यू, तो देखो क्वेश्चन क्या है पहले देखो, सेल्समैन आस्क्ड सीता, देखो आज तो उसने पहले से लिखा हुआ है, अब स्टार्टिंग हेल्पिंग से हो रही है, इफ लगा दो, इफ, क्योंकि मैंने कहा था कॉमन रेटिंग में प्लस इफ लगाते हैं। आज के बाद अगर सीता इफ आ गया, इसके बाद मे को नंबर 1 ले लो, आई को नंबर 2 ले लो। पहले आप हमेशा आई को बदलोगे बेटा। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सेल्समैन, उसके लिए हम ही लगा सकते हैं, इफ ही, और मी का हो जाएगा माइट, इफ ही माइट हेल्प, हेल्प का हेल्प, क्योंकि कुछ नहीं बदलेगा इसमें। यू कौन सा पर्सन है? फिर सेकंड पर्सन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? सीता, बिकॉज़ जिस लाइन में जो होता है वो होता है सब्जेक्ट। ये आई तो इसमें सब्जेक्ट था, लेकिन यू किसके लिए बोल रहा है? वो उसके लिए बोला, सीता के लिए, तो उसके लिए आएगा। अब यू अपनी लाइन में कौन सा अक्षर है बच्चों? यू, योर, यू। अगर स्टार्टिंग में आएगा तो फर्स्ट नंबर है, और लास्ट में आएगा तो सेकंड नंबर है। देखो लास्ट में आया, बाद में आया, तो उसको लास्ट वाला नंबर मानेंगे, मतलब थर्ड नंबर पे आया, तो उसका मतलब सीधा के लिए शी आएगा, फिर हर, हर। अगर ये यू स्टार्टिंग में आया होता तब तो हम लगाते सी, लेकिन ये यू लास्ट में आया तो हम लगाएंगे हर, क्योंकि सीधा के लिए क्या लगाएंगे लास्ट में? हर। तो यहाँ हर आएगा, हेल्प, हर। मतलब आ गया द सेल्समैन आस्क्ड सीता इफ ही माइट हेल्प हर। अब सीता ने आंसर क्या दिया? देखो इसने आंसर दिया, सीता रिप्लाइड के बाद हमेशा बच्चों क्या आता है नंबर 2 में? दैट के बाद क्या आएगा? आई वांट टू बाय ए पेन। तो आई फिर से बदलोगे बेटा, आई किसमें बदलोगे बेटा? सीता में। तो इसके लिए क्या लगाओगे बच्चों? सीता के लिए लगाओगे आप शी। इफ शी वांटेड, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बदले सेकंड फॉर्म आता है बच्चों, वांटेड, टू बाय का बाय, आ पेन का आ पेन, यहाँ अपने आप यहाँ लिख देना, आपके 2 ब्लैंक पूरे हो गए। फिर द सेल्समैन ने फिर से आंसर दिया, सेल्समैन डू यू हैव एनी चॉइस ऑफ ब्रांड? तो द सेल्समैन आस्क्ड हर, सेल्समैन ने उससे पूछा क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा किसी ब्रांड की चॉइस है? मतलब उसने उससे पूछा। तो फिर से देखो नंबर 2 को नंबर 1, यू को नंबर 2, पहले हमेशा नंबर 2 को बदलेंगे। यू कौन सा पर्सन बच्चों? यू हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है? सीता है। देखो तो इफ के बाद फिर से इफ लगाओगे बच्चों, इफ शी, क्योंकि आपने यू को शी में बदल दिया, इसमें बदल दिया, इसमें बदल दिया आपने सीता में। फिर डू डज कभी भी स्टार्टिंग में आ जाना एज ए हेल्पिंग वर्ब, वो कभी नहीं आते, उसके बदले सेकंड फॉर्म आती है इफ शी हैड। ठीक है, हैज और हैव का हैड, एनी चॉइस ऑफ ब्रांड, एनी चॉइस ऑफ ब्रांड, पूरा सेम कर देना बच्चों। बाकी पूरा सेम कर देना है कंप्लीट। यहां तक पूरा होने के बाद इसने आंसर दिया व्हिच ब्रांड डू यू हैव? तो द सेल्समैन आस्क्ड हर, she wanted to buy a pen हो गया। the salesman asked her if she had any choice of brand, तो उसने बोला in reply सीता wanted to know which brand she had। एक मिनट हम स्टार्ट से देख लेते हैं। सेल्समैन ने पूछा may I help you? the salesman asked सीता if she might help her, तो उसने आंसर दिया रिप्लाइड में I wanted to buy a pen, तो उसने बोला सीता रिप्लाइड दैट she wanted to buy a pen, she wanted to buy a pen। तो इसने आंसर क्या दिया बच्चों? which brand do you have, तुम्हारे पास कौन सा ब्रांड है? तो द सेल्समैन इसने which brand do you have, तो यहाँ पर सेल्समैन की जगह यहाँ पर सीता आना चाहिए था, बट इसने इसको सारा मिस कर दिया इसने। सीता ने आंसर, बट सेल्समैन ने बोला द सेल्समैन आस्क्ड हर इफ शी हैड एनी चॉइस ऑफ ब्रांड। सेल्समैन ने पूछा ये वाला आंसर आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो उसने आंसर दिया सीता रिप्लाइड वांटेड टू नो व्हिच ब्रांड ही हैड। ठीक है, वो बाकी सब पूरा इन्होंने लास्ट में दोनों के दोनों इन्होंने कवर कर रखा है बच्चों अपने आप। हमें सिर्फ इन तीनों में से ही आंसर देना था और हमने फर्स्ट में इसे कवर किया,
सेकंड में से कवर किया और थर्ड में हमने इसे कवर कर लिया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इस तरह से आप चाहो तो कन्वर्सेशन वाले भी सेंटेंस कर सकते हो, और आपको बेसिक रूल्स अगर आपको बताया तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल उदय क्लासेस दिल्ली, उदय क्लासेस दिल्ली, ये मेरा YouTube चैनल है बच्चों। आप इसे चाहो तो सर्च कर सकते हो। मैंने आपको मैथ्स की, इंग्लिश की और साइंस की वीडियो बना रखी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।